स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको ये आज टीचिंग करने जा रहा हूँ पंक्चुएशन के तहत। आपका एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा जो हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी वर्ड है या ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ पे हम इस प्रकार के साइन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए मैं उसी को टीच करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इसके कई सारे पॉइंट हैं, अभी मैंने 2 पॉइंट को यहाँ पे नोट किया है। आप जानते हैं लिखने में बहुत समय लगता है, तो इस वजह से जितना अभी फिलहाल मैं लिखा हूँ उसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके रिमेन पार्ट को फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको टीच करेंगे। तो ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, आपको अच्छा लगेगा, बस ध्यान से यू हैव टू लिसन को सुनना है। देखिए पहला रूल दिया है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो प्रायः व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं, तो वह उसके अंत में भी हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं, किया जाता है। अब जैसे इसमें दिया, इसको ध्यान रखना भाई, कोई भी सेंटेंस आपकी WH वर्ड से अगर शुरू हो रही है, स्पेशली व्हाट या हाउ से, और वो भी सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी के तहत होना चाहिए, तो उस समय जो है आप अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करेंगे। इस एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। देखिए दिया, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, यानी यह व्यक्ति किस प्रकार का एक पीस है, यानी सरप्राइजिंग के सेंस में आपको कह सकते हैं इसको। तो देखिए इसमें आपको दिया गया ना व्हाट या हाउ, तो देखिए सेंटेंस हमारी व्हाट से शुरू है, और देखिए व्हाट एक बार ये दिया गया ना, ये कॉमा टाइप का, फुल स्टॉप जो कह सकते हैं, डैश, तो ये संकेत करता है कि यहाँ पर कोई ना कोई वर्ड आएंगे सेंस के अनुसार। तो देखिए आपका ये व्हाट ए दिया है, तो यहाँ भी आपका व्हाट ए लिखा हुआ है, लेकिन जो आपका डैश डैश देख रहे हैं, यहाँ पे कोई वर्ड आना चाहिए सेंस के अनुसार। तो यहाँ पे सेंस के अनुसार लगा दिया गया अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है। उसके बाद जो आपको दे दिया गया इज अ मैन, तो इस पूरे को ही मान लेंगे हम, यहाँ डैश की जगह पे पूरा मान लेंगे, ठीक। तो व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन, यानी कितना एक सरप्राइजिंग या एक पीस जो है मनुष्य, यानी जातियां प्रजातियां जीव तो बहुत हैं पृथ्वी पे, लेकिन स्पेशली मनुष्य को बताया जा रहा है, मैन को, कि यह किस प्रकार का एक व्यक्ति। तो आपका इस तरीके से जो है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में लग जाएगा। ये हमारी सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको इंट्रोगेटिव नहीं कहेंगे। इंट्रोगेटिव क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि WH वर्ड जो है आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी लगता है और यहाँ भी लगा हुआ, तो आपके दिमाग में डाउट हो सकता है। तो इंट्रोगेटिव तब कहा जाएगा जब इसके तुरंत बाद यहाँ पर कोई क्या हो, और सब्जेक्ट के अनुसार कोई क्या दी गई हो, हेल्पिंग वर्ब, जबकि ऐसा यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ये हमारी कुल मिलाकर के सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्यों बोलेंगे, आप जैसे कि जानते हो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज दैट सेंटेंस बाय व्हिच वी फील सडन फीलिंग्स, सरप्राइजिंग, शॉकिंग, जिससे सरप्राइज, शॉकिंग, आश्चर्य करने वाली सेंस आती है, तो दिस टाइप सेंटेंसेस आर अंडर द एक्सक्लेमेटरी। तो आपको देख रहे हैं सरप्राइजिंग शो कर रहा है। व्हाट अ वंडरफुल डे दैट वाज, यानी कितना आश्चर्यजनक दिन था, वह कितना आश्चर्यजनक दिन था, सरप्राइजिंग हो रहा है, यहां भी आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ। हाउ लवली यू लुक, आप कितने सुंदर दिखते हैं, सरप्राइजिंग की बात है, यहां भी आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया गया। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, रूल 2 में बताया गया कि अत्यधिक सुख, दुख या आश्चर्य व्यक्त करने वाले शब्दों के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स दैट वर्क हु गिव द सडन फीलिंग, सरप्राइजिंग या सैडनेस, सारो या हैप्पीनेस, अचानक ऐसे महसूस हो, तो वहां पे जो है आप इस प्रकार के वर्डों के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि ओह, वो हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटिव वर्ड है, और यहाँ पे देखिए आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ। ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम मींस वह अपनी बात कुछ कहा, चिल्लाया, सरप्राइजिंग का सेंस है। व्हाट फन, कितना फन है,
आपको बताया कि ना, या तो सुख का या दुख का या आश्चर्य का, इन तीनों में से कोई ना कोई फीलिंग आएगी। व्हाट फन कहीं गए हैं, खूब हंसी मजाक करें, इंजॉय करें, उस सेंस में दे दिया गया व्हाट ऑफ फन। अब यहाँ पे दे दिया गया हाउ आर रेडिकल, कितना माखौल है। माखौल का मतलब हंसी मजाक वाला। ये दे दिया गुड इवेंट्स, ये भी आपका वही है। और नॉनसेंस दे दिया गया NONSENRSE दे दिया गया नॉनसेंस। किसी को बोलते हैं बच्चे लोग, टीचर लोग बोलते हैं हाउ नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, तो उस सेंस में आपको दे दिया गया है। और इस तरीके से यहाँ पे जो आपको दे दिया गया है कि हाउ, व्हाट, हेलो, तो इस तरीके से आपका इसमें दो वर्ड इस्तेमाल कर दे दिया गया। व्हाट भी इसके बाद दे दिया गया एक्सक्लेमेशन मार्क, और हेलो के बाद भी जो है आपको दे दिया गया। तो इस तरीके से आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि सुख दुख या आशय व्यक्त करने वाले वर्डों के साथ तुरंत उनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, यानी हम इनको एक तरीके से एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी कर सकते हैं। और आपका जो भी सेंटेंस, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जो व्हाट या हाउ से शुरू होती है उसमें भी लगता है। और वैसे भी जरूरी नहीं कि व्हाट हाउ से भी, हम वैसे भी कर सकते मोहन सेड एलास ही हैज डाइड। तो कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आती है या आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आएगी तो उनके लास्ट में जो है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग बाय दिस वीडियो। अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपनी जो है बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।